शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। साधु संतों समेत 7000 वीवीआईपी हैं जिन्हें न्योता भेजा जा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन ऐसे में मुस्लिमों की सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के जो बयान राम मंदिर को लेकर आए हैं वो कई तरह के सवाल उठाते हैं। सवाल उनके बयानों के टाइमिंग को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 4 साल हो चुके हैं और अब मंदिर की शुभ घड़ी आ गई है, तो ये लोग बयान देकर क्या समाज में एक दरार खींचने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे मामले को समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। जिस शुभ घड़ी का इंतजार देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं को था, वो अब महज कुछ ही दिन दूर है। 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है और उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। खुद केस लड़ने वाले हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी समेत मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे भव्य राम मंदिर निर्माण पर। अरशद मदनी का दावा है कि ना तो कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और ना ही बाबर ने कुछ ऐसा किया था। इतना ही नहीं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद होने का राग अलाप रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसे नाइंसाफी के तौर पर याद रखने की सलाह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। मदनी और ओवैसी एक तरह से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों की तुलना बाबर से कर रहे हैं। यानी जिस तरह से औरंगजेब और बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, ओवैसी और मदनी कहना चाह रहे हैं कि अब वही काम बीजेपी और संघ परिवार कर रहा है। हालांकि बीजेपी इसे मदनी और ओवैसी की सिर्फ हताशा बता रहे हैं, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मदनी क्या कहते हैं या कोई और क्या कहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान के तहत चल रहा है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उसको मंदिर माना है और मंदिर तोड़ा गया था यह भी सिद्ध हुआ है और मंदिर का जीर्णोद्धार भी अब संविधान पीठ के द्वारा हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति पंथ और धर्म के आधार पर कोई बात कहता है, उसकी कोई मान्यता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के आदेश दिए थे। इसी के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और आने वाली 22 जनवरी को मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसे समय में मदनी और ओवैसी के इस तरह के भड़काऊ बयान सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम समाज के ये बड़े चेहरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदू मुस्लिम में दरार डालकर ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आप जानते हैं देश में सबसे खूबसूरत तस्वीर कब देखी थी? ये तस्वीर तब सामने आई थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मंदिर के पक्ष में। तब देश में सब जगह शांति थी और सबको ये लगा कि मानो इस फैसले को सबने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब चुनाव पास में है, तो क्या ये वक्त का तकाजा है कि मंदिर को लेकर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ तारिक अहमद लारी जुड़े हुए हैं जो कि समर्थक है समाजवादी पार्टी के। हाजी नजीर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के नेता है। मैं शुरुआत हाजी नजीम आप ही के साथ करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मुझे लगता है कि हर देशवासी के लिए यह फैसला सर आंखों पर है। लेकिन ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं अरशद मदनी साहब, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतबार नहीं है? हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी है, देखिए भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के बात तो मानी और समर्थन करा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया उसको स्वीकार करा। लेकिन ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन हाँ मस्जिद तोड़कर मंदिर जरूर बनाया जा रहा है।
ये देख लीजिए अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा और मदनी साहब ने कहा, क्या गलत कहा। उन्होंने ये कहा कि मंदिर मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा ओवैसी साहब भी मानते हैं और मस्जिद साहब भी मानते हैं। नहीं, नजीम खान साहब अपने हिसाब से आप देख रहे हैं, क्योंकि कई डिबेट्स में मैंने देखा कि इसी तरह की बातें उठती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि वहां पर तोड़ कर नहीं बनाया गया। उन्होंने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एएसआई ने जो बातें कही हैं, जिसमें मंदिर के सबूत दिए गए हैं, उस पर यह साक्ष्य नहीं मिला कि वहां पर पहले मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनी। तो आप इसे अपने हिसाब से क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं? हाँ अनुराग जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसमें साफ तौर पे कहा गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। तो वही बात मैं कह रहा हूं, जब साक्ष्य नहीं मिला तो वहां मंदिर नहीं, लेकिन नाजिम खान साहब आप फिर भी आधी बात सुनकर बात कह रहे हैं। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये बात बहुत क्लियर थी कि ये पूरा मामला जो है वो सूट 5 का है। नजीम खान साहब, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता लगते हैं, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में और फैसले में यह बात कही थी कि मामला सूट 5 का है, जो कि इतिहास के आधार पर है। और उसका इतिहास यह कहता है कि पास में सीता रसोई है, उसका इतिहास यह कहता है कि पास में सिंह द्वार है, और इसी के आधार पर वहां पर यह माना जाता है कि धार्मिक स्थल हो सकता है, क्योंकि यही वजह थी। तो फिर मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। यह ऑब्जर्वेशन है सर सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ अनुराग जी, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, देखिए भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सर एक बात है, अभी जिस तरीके से बताया कि वहां सीता रसोई भी थी, तो सर इसका मतलब कि वहां आस्था के बुनियाद पर फैसला दिया गया आपके कॉल के अनुसार। लेकिन भारत नहीं, तो सर वो आस्था की बुनियाद क्या था सर? वो जो आस्था की बात आप कह रहे हैं, वो आस्था की बुनियाद दरअसल वो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट, जिसमें मंदिर के अवशेष मिले थे, मंदिर के साक्ष्य मिले थे, और सालों साल ये केस चला। सर आपने भी पुरजोर तरीके से कोशिश की कि आप मस्जिद को लेकर अपने दावे को पूरी तरह से पुख्ता कर पाए, लेकिन कोर्ट का जो फैसला था वो मंदिर के पक्ष में था। तारिक अहमद लारी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट के पास सारे सबूत और साक्ष्य लेकर आप लोग पहुंचे थे और कोर्ट ने अगर इस बात को लेकर कहा कि हिंदू धर्म के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, वहां पर मंदिर बनना चाहिए, तो आज मदनी जैसे लोग क्यों खड़े उठ जाते हैं, क्यों समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये समझिएगा कि 135 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तो क्या उस पर डिबेट की जाएगी? फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, काहे हो रही है? कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लारी साहब सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मैं बस एक छोटी सी चीज क्लियर कर रहा हूं, आप अपनी बात कह दीजिएगा। इस बातों पर चर्चा इसलिए सर क्योंकि 2024 का मौका है, एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाएगी, और मदनी साहब जिसके कई सारे फॉलोअर्स हैं, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम कर सकता है। मदनी साहब अपने कहने पर, मैं सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूं, अपने कहने पर लखनऊ में 100 वोट ट्रांसफर कराना तो मान जाऊं बहुत बड़ी चीज है। मदनी साहब है क्या चीज भाई? थोड़ा ध्यान रखिए, 0.35% वोट पाए हुए लोगों को इतना ज्यादा तरजीह दी जाती नहीं है, लेकिन आप बैठा के रखते हैं। अगर कोई बेवकूफी की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं उसकी बेवकूफी में हम भी शामिल हो, आप भी शामिल हो। आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई हिंदू मुस्लिम करना चाहता है तो आपको और हमको हिंदू मुस्लिम के चीजों से बचना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का नाम वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लेते रहेंगे, तो क्या वो भी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? तो मैंने कहा तो 0.35% पाए हुए लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो अपने वहां जब चुनाव लड़ते हैं तो 4 सीटें 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बात ध्यान रखिए, कानून के हमेशा बात कही है, और समाजवादी पार्टी ने कानून के पालन की कोशिश करवाई भी, और मुझे ब्रेक पर जाना है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं बीजेपी से लेना चाह रहा हूं। आप मुझे अगर सिंह साहब आप बताएं कि क्या मजबूरी है, क्योंकि लारी साहब तो बहुत खुलकर कह रहे हैं जिसका ना वोट परसेंट है, जिसके कहने पर 100 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो क्या मजबूरी है कि वक्त वक्त पर राम मंदिर को लेकर इस तरह से वो टारगेटेड बयान दे देते हैं? देखिए अनुराग जी, हम लोग मदनी के बयान को नहीं मानते, भारत के मुसलमान भी मदनी के बयान को नहीं मानते हैं, क्योंकि मदनी का जो बयान है वो गलत बयान है, वो कट्टरपंथी वाला बयान है। ये फैसला धर्म के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर लिया गया था। 5 जजों ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद 900 पन्नों का एक रिपोर्ट दिया है, उनको पूरा पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा अनुराग जी कि हम लोग जो भारत के ऐसे मुसलमान, जो इकबाल जी ने लिखा है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को ना अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद, हम ऐसे मुसलमानों की कदर करते हैं, हम भारत की कदर की बात करते हैं। इनको समझना होगा, उसमें साक्ष्य दिया जाता है 245 पेज का, इतिहास भी है, इतिहासकार भी है, वैधानिक दस्तावेज है, पौराणिक साक्ष्य है। उसमें जो धर्म की जो बात आती है उसमें एक वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया गया।
धर्मोत्तर पुराण का जिक्र किया गया, स्कंद पुराण का जिक्र किया गया। वो इसलिए किया गया कि कोर्ट ने साक्ष्य मांगा था और कोर्ट में साक्ष्य के तहत अनुराग जी अकबर के शासन काल के जो उनके नायक थे आईने अकबरी अबुल फजल, उनका भी वहां साक्ष्य दिया गया कि वो माने हैं कि अवधपुरी का जो सूबा था वहां भगवान राम थे, वहां सीता रसोईया थी। इस तरह के 1610 1611 में विलियम फ्रिज जो उनकी यात्रा, उस यात्रा वृतांत का भी दिया गया। तो पूरे इतने बड़े लंबे लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहां पर मंदिर थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। मैं इस पर बात करूंगा, मैं इस पर पीस पार्टी के प्रवक्ता को भी शामिल करूं। बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं एक छोटा सा रिएक्शन चक्रपाणी जी का ले लेना चाह रहा हूं। चक्रपाणी जी, क्योंकि धर्म के आधार पर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे अगर इस तरह के बयान दे रहे, जिस तरह की बात मदनी है वैसी कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और एक तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरफ तो हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया ही, साथ में ही उनको मुस्लिम पक्षकारों को भी 5 एकड़ जमीन दिया। लेकिन आप देखिए, किसी भी हिंदू धर्मगुरु को नहीं देखे होंगे कि 5 एकड़ जमीन पे कोई प्रश्न उठाए। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद जब बन रहा है तो इसमें ये दूध में मक्खी की तरह ये गिर रहे हैं और बार बार जो है देश की हिंदू मुस्लिम या एकता को जो है प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जहर बोलने का काम कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर भी है, मैं आ रहा हूं चक्रपाणी जी, एक बहुत बड़ा पहलू टाइमिंग को लेकर है कि क्या 2024 के लिहाज से सिर्फ वो वोट पोलराइजेशन का ही एक फैक्टर है जिसके आधार पर ये कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है। मेरे साथ इतने बड़े मेहमान जो बैठे हुए हैं, मैं सबका रुख करूंगा। दानिश जी, आपका रुख करूंगा। ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। Powered by MDH Kitchen King. MDH Kitchen King मसाला बनाए हर डिश को खास like magic. In association with Veer MDF. Strong, very strong. Rushil Decor Limited. ठंड को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा। Dollar Ultra. ठंड का वेपन। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रूंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। स्लो डाल, फास्ट डाल, रूंग डाल। अमची, रव्स पिकाची। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। इजराइल और हमास के बीच फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तस्वीरें खान यूनिस की है, जहां इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की, जिसके बाद आसमान में दूर तक धुएं का गुबार दिखा। गाजा के कई हिस्सों में इजरायली सेना कई जगह तबाही मचा रही है। हालांकि फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे, जिससे इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। रूसी सांसदों ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए 5वीं बार चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतदान के लिए 17 मार्च 2024 की तारीख तय की गई। 2020 के संवैधानिक संशोधन के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें 2 राष्ट्रपति पद की सीमा तय की गई है, जिसके चलते पुतिन को 2024 और 2030 में भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है। वॉशिंगटन में कई जगह भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें पानी में डूब गई, मानो सड़क नहीं समंदर हो। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। दूर दूर तक सिर्फ सैलाब नजर आया, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वॉशिंगटन से लूटपाट की घटना की एक वीडियो सामने आया, जिसमें बंदूक की नोक पर बदमाशों ने एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुछ बदमाश बाइक से आए और पहले तो दुकान में घुस गए और फिर लूटपाट करने लगे।
इतना ही नहीं, बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। गोलीबारी के बाद की यह घटना लास वेगस की है, जहां नेवादा यूनिवर्सिटी में भीषण फायरिंग हुई। हादसे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग यूनिवर्सिटी में घुस गए और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद परिसर में भगदड़ मच गई। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी है। समंदर के बीच जेट स्की कर रही इस लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंडिंग है। देखिए कैसे एक लड़की खतरनाक तरीके से जेट स्की कर रही है। एक के बाद एक कई बार ये हवा में ऊपर जा रही है और फिर नीचे पानी में तरह तरह की करतब दिखा रही है। इस शानदार वीडियो को देख लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। अगर आप भी स्केटिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सावधान रहिए और हो सके तो स्केटिंग करने से भी बचिए। देखिए कैसे ये लड़का स्केटिंग करते हुए आता है और स्केटिंग बोर्ड को हवा में उछालते हुए सीढ़ी के बगल बनी लोहे की रेलिंग पर चढ़ा देता है। इसका पैर फिसल जाता है और ये सिर के बल नीचे गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीरों में बिजली गिरने की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि तेज आवाज के साथ मिसाइल की रफ्तार में एक जगह पर बिजली गिरती है, जिसके बाद वहां पर आग लग जाती है और आसपास के पेड़ इसकी चपेट में आ जाते हैं। बड़े भाई का छोटी बहन के लिए प्यार देखते ही बनता है। वीडियो में देख सकते हैं कि भाई खुद भी बच्चा है। उसे बारिश में खुद के भीगने की परवाह नहीं, बल्कि उससे ज्यादा फिक्र अपनी छोटी बहन की है, जिसे वो भीगने से बचाने के लिए अपने टी शर्ट को छाता बना देता है और सुरक्षित अपनी बहन को कार में बैठा देता है। कहते हैं जानवरों को परेशान करोगे तो वो हमला करेंगे। सोशल मीडिया पर छाया हुआ ये वीडियो इसी का उदाहरण है। एक टेम्पो में कुछ गधे सवार हैं। नीचे खड़े 6 लोग एक गधे को टेम्पो से उतारने के लिए कई तरीका अपना रहे हैं, पर जिद्दी जानवर उतरने को तैयार ही नहीं। तभी एक शख्स गधे को फावड़े के हैंडल से धक्का देने की कोशिश करता है, जिसके बाद गधा जोर से सामने खड़े लोगों के ऊपर कूदने की कोशिश करता है। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। चांसलर विनीत जैन ने मुख्यमंत्री का किया स्वागत। योगी बोले, भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम में साथ चल रही है बेनेट यूनिवर्सिटी। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया। बोले, ये दशक उत्तराखंड का है, यहां करें डेस्टिनेशन वेडिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। देश भर के हजारों छात्र शामिल हुए। गृह मंत्री बोले, देश के विकास के साथ जुड़ी है एबीवीपी की यात्रा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। जल्द होगा तीनों राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया। खतरे में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश। टीएमसी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखा। आरबीआई के फैसले से नहीं बढ़ेगी ईएमआई। इन एसोसिएशन विद MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले और बाबर में कोई फर्क नहीं है। इधर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी का जिक्र वो करते रहेंगे, भले मंदिर बन जाए या ना बने। अब मैं बहुत जल्दी से आप ही के पास आता हूं दानिश जी, क्योंकि हमारे साथ लारी साहब बैठे हुए, वो तो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि फालतू की बात कर रहे हैं आप, इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए।
देखिए, उनकी परेशानी क्या है वो तो वही जाने, लेकिन अब ये वही फालतू की बातें करने के लिए पूरे प्रदेश में अभी उलमाओं के पास यही घूमते आपको नजर भी आएंगे। देख आप, खैर मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता। वो फिर आपको क्या कहते हैं, अखिलेश यादव भी दिखेंगे, दूसरे देख लीजिएगा आप, अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब के पास भी, उनके जो भतीजे हैं महमूद मदनी साहब के पास भी आप आ जाएंगे। तब आप ये सवाल कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। रह गई बात सर वो आपकी बात जो हालात है, वो ना सिर्फ उस बात को फालतू मान रहे, आपकी भी बात उड़ता तीर ना लीजिए, अभी जवाब देने लगूंगा तो फंस जाएंगे। उड़ता तीर ना लीजिए, तारिक अहमद लारी वो तीर है कि ऐसे घुमा हुआ तीर है, आपने ले लिया है। अब आप बात कर लिए, फिर बताता हूँ, जवाब दूंगा आपका। ठीक है, जल्दी। आपने उड़ता हुआ तीर लिया, वो भी ऐसा उड़ता हुआ तीर लिया है, खुद ही तीर छोड़ा है, बिल्कुल यू टर्न वाला। ठीक है, जवाब मैं लारी साहब वक्त दूंगा, लारी साहब वक्त दूंगा मैं आपको बहुत जल्दी से। ठीक है, बीच में मत करिए, आप बोल रहे थे, खामोश था, आप जरा। ठीक है दानिश भाई प्लीज। ठीक है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। तो सवाल ये है कि आपको ये नजर आ जाएंगे, वो आपके सामने है, वो आप देख लीजिएगा। तो आगे हाँ। दूसरे नंबर की बात देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा, वो ये कहा कि हमने रूल ऑफ लॉ की बात कही है, कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो होना चाहिए था उसमें हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। नहीं तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है ना सर, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है क्या? नहीं, क्या मैं तो एक ही सेंटेंस सुनिए, मैं तो एक ही सेंटेंस, आप ये मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता है? सिंह साहब को सवाल सुनिए, नहीं मानते? अरे सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान की तारीख में इतने ठीक है दानिश भाई प्लीज जल्दी से। अरे समय कम है, अपनी बात तो कह दीजिए जल्दी से, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे लेकिन आप बीच में जल्दी यार, सारा समय तुम ले लोगे तो कैसे काम होगा दानिश भाई? संविधान को मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मानते, इतनी तो अनुराग की पूछे, इतना तो आपको दिक्कत है। आप तो कहते हैं कि मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? लेकिन ये भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते, किस तरीके की बात कर रहे हैं? संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है दानिश भाई प्लीज जल्दी से। आपको बताने की जरूरत नहीं है एहसन साहब, भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, इस बात को मान के चलिए। और संविधान कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं, कुरान में लिखा हुआ है साहब की देश का कानून मानो। मुस्लिम मानते हैं, वो सभी भगवान राम के संविधान के तहत जो फैसला है उसको स्वीकार वाले क्या कहते हैं इस बात? ठीक है भाजपा वाले क्या कहते हैं? नाजिम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, नाजिम साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एहसन सिंह साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, इसको डिले नहीं करते हैं। इसका मतलब आप हो जाती है। नाजिम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, नाजिम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, एहसन सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लारी साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। बहुत जल्दी से दानिश जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, बहुत छोटा सा वक्त है मेरे पास। दानिश जी प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए सर। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक किसी भी फैसले के लिए ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट इनफैलेबल। अब इसका जो निकालना है आप तर्क निकाल लीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे निकलना है, नमाज का वक्त हो रहा है। मैं आपको बताया था मैं 3-1:30 बजे निकल जाऊंगा। इतना इनफ है, इतना ही काफी है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम बट इनफैलेबल, तो इसका क्या तर्क निकल के आता है, मुझे ये बता दीजिए। तो ऐसे तो देश के हर फैसले पर आप सवाल उठा देंगे ना साहब, ऐसे तो देश के हर फैसले पर आप सवाल उठा देंगे। भी पूछ लीजिएगा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके ऐसे तो हर फैसले पर सवाल उठा देंगे ना। ये तो आप सिलेक्टिविज्म रख रहे हैं सर। इसके ये लड़ाई इतनी छोटी तो नहीं है, 70 साल से ज्यादा कोर्ट में मामला चलता रहा। आपको लगता है कि बिना सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हर पहलू को देखते समझते हुए ये फैसला सुना दिया? अरे अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं साहब आप, और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अनुराग जी, एएसआई का सर्वे हमारी जो मस्जिद थी वो किस आधार पर छीन ली, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया कि वहां पर जो है जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीके से ठीक है। मैं सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ, सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। लारी साहब प्लीज जवाब दे दीजिए, वो नमाज पढ़ने जाने वाले। लारी साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं बस देखिए, अगर कोई परेशानी थी फैसले से तो आपको लार्जर बेंच पे चला जाना चाहिए था। आप लार्जर बेंच पे नहीं गए क्योंकि आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी। ये इस तरह के लोगों की बातें जो है, ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं
कुरान में तो साफ लिखा है कि जो देश का कानून हो उस देश का पालन करो। तो सबसे पहले तो कानून का पालन करेंगे तब ये मुसलमान बनेंगे। जब ये मुसलमान ही नहीं है, कुरान की बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और किस हिसाब से बात कर रहे हैं? मैं ये जो दोनों जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ लेफ्ट में एक तरफ राइट में, तो ये तो कट्टरपंथी मुसलमान भी नहीं कहे जाएंगे। मुसलमानों को बकवास करने लगे तो क्या बैठ कर उनके ऊपर हम लोग डिबेट करेंगे? साधु सन्यासियों को एक एक करके सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसएन सिंह जी प्लीज 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 मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज प्लीज एक एक करके सर प्लीज। ये क्या मतलब फिश मार्केट नहीं है ना सर? भाई जल्दी पैच करिए। एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाजी नसीम जी ये आपके ऊपर जो लारी साहब जो बातें कह रहे हैं प्लीज उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। नाजिम जी प्लीज। जिस तरीके से अभी लारी साहब ने कहा कि ये मुसलमान है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप मुसलमान नहीं है, पहला सवाल तो ये। और दूसरा जो आपने अभी कुरान का नाम लिया ना सर, आप कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ के हैं, समझ के हैं, तब बात करें कुरान के बारे में। और अच्छा तो कुरान में लिखा नहीं है कि संविधान में जिस देश में रहो देश का कानून मानो, क्या ये लिखा नहीं है? क्या ये बात लिखा नहीं है? अरे ऐसी बात मत करिए, कट्टरपंथी वाली भड़काऊ भाषण ना दीजिए, भड़काऊ भाषण ना दीजिए, भड़काऊ भाषण ना दीजिए, कुरान का तर्जुमा जब आप पढ़ के सुनाएंगे ना दीजिए, पता चलेगा। ना लेकिन कुरान पे अमल नहीं करते हैं लारी अच्छा, साहब, गलत बात कैसे अमल नहीं करते? बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? कुरान शरीफ आप बताएंगे आप अमल करते नहीं करते? आप बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? सुनिए आप बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? अगर हम देश के कानून की बात कर रहे हैं तो हम अमल नहीं कर रहे हैं। हम देश के कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, तो हम मुसलमान नहीं है, हम अमल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, बताइए वो अजीब बात कर रहे हैं आप। तो जो भी फैसला आएगा मंदिर वही बनाएंगे, उस बात को कहते हैं तो आप लेकिन दूसरा इब्लीस की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है इब्लीस है भाई, ठीक है लारी साहब मैं आ रहा हूं। आप इब्लीस के चक्कर में आप इब्लीस के साथ सजदा करते हैं। आप इब्लीस की बातें मानेंगे? अच्छा ठीक है लारी साहब, ठीक है मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया। ठीक है लारी साहब और नाजिम जी सर मैं आवाज नीचे करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। एक मिनट, मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, आप दोनों ने अपने तर्क रखे, लेकिन बात यह कि आखिर ये राम मंदिर को लेकर ये समय समय पर ये सिलेक्टिव होते हुए कुछ लोग कट्टरपंथ क्यों सामने रखते हैं? मैं लारी साहब इस सवाल के पास आऊं बहुत जल्दी से। आप एसएन सिंह साहब, क्योंकि ये जो चर्चा हो रही है लारी साहब कह रहे फालतू है, लेकिन इसमें आप समझिए कि कितने बड़े तरीके से यहां पर मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे वो लोग बाबर के समान है, उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, उन्होंने मस्जिद तोड़े। मतलब इतना बड़ा कंपैरिजन कोई कर रहा है देश में बैठकर, उस पर चर्चा भी ना हो। नहीं देखिए अनुराग जी, वो मदनी साहब पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं देते। मदनी साहब हमेशा ऐसा विवादित बयान देते रहे, लेकिन देश के मुसलमान मान रहे, देश के हिंदू मान रहे हैं कि मदनी कोई संविधान है नहीं, मदनी कोई संवैधानिक संस्था है नहीं, मदनी कोई साक्ष्य आधार नहीं है। इसलिए ऐसे बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए जो देश में और समाज में खाई उत्पन्न करने का कार्य करता है। दूसरी तरफ इतने एक लंबे वैधानिक प्रक्रिया के बाद मैं सम्मान करता हूं इस बात फैसला आता है, आई एग्री। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं, बीजेपी का भाई भी यही बात कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं जो मैंने आपसे कही, देखिए वही बात ये भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसे समाजवादी आई एग्री लारी साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जो राम भक्तों पर गोली चलाएंगे, जो भगवान राम की सत्ता को नहीं मानेंगे। अच्छा सर, अगर राम भक्त पर गोली चलाई बहुत बड़ी घटना हो गई तो आपने हिंदू हृदय सम्राट ने उनका क्यों मरणोपरांत इतना बड़ा उपाधि दी है? क्यों सबसे बड़ा देश का सर्वोच्च सम्मान दिया भाई? ठीक है, मेरे पास लास्ट 20 सेकंड है, मेरे पास स्वामी चक्रपाणी जी बहुत आखिर में जुड़े। स्वामी जी आखिर में कुल मिलाकर बात क्या कहेंगे? क्या राम का इस्तेमाल सियासत के लिए किया जाएगा, वोट के लिए किया जाएगा? जो पब्लिसिटी करके वोट का इस्तेमाल कर सकता है वो कर रहा है, जो नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है वो भी वोट के लिए कर रहा है क्या ये सब कुछ? अरे इन्हीं के कहने पे हैदराबादी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, और कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसे लोग अब अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप बताइए कि 50 सैकड़ों वर्षों की एक लंबी लड़ाई के बाद
ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती बनाया जा रहा है। एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि देश की सर्वोच्च संस्था द्वारा जो है, न्यायिक संस्था द्वारा आदेश आने के बाद हम उसको बनवा रहे हैं, और जबकि 5 एकड़ भूमि इनको भी मिल गई, उसके बाद इस तरह की बातें करना कि ये देश में जहर वही घोल बात रहा है कि पहले तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो मान लेंगे, लेकिन उसके बाद अब अपने अपने तरीके से वक्त वक्त के हिसाब से अब अपने बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।